तो हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. टुडे वी विल स्टडी अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी डाइपोल को पुट करते हैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, दिखाई दे रहा होगा आपको डायग्राम, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें हमने एक डाइपोल को पुट किया थीटा डिग्री पे. ये डाइपोल है हमारा, ये दिस इज डाइपोल माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज. हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा डिग्री पे पुट किया है. इसकी लेंथ जो है सेंटर से एल प्लस क्यू की है और माइनस क्यू की भी एल डिस्टेंस है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ सेंटर ये मान लेते हैं हम, इस सेंटर को हम ओ मान लेते हैं. दिस इज ओ. ओ से निगेटिव चार्ज का एल लेंथ डिस्टेंस पे है और जो ओ से प्लस क्यू है वो भी एल डिस्टेंस पे है. ठीक है, तो हमें टॉर्क फाइंड करना है. बेसिकली यू कैन सी हियर, इस पॉजिटिव चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस प्लस क्यू चार्ज पे एक फोर्स लगेगा दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है दैट इज प्लस ई क्यू. ठीक है, फॉर्मूला पता होगा, ये फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ई क्यू. ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव ले लेते हैं. ठीक है, अब इस नेगेटिव चार्ज पे भी एक फोर्स अप्लाइड हो रहा होगा दैट इज इन्वर्सली डायरेक्शनल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है. क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन को या नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. लेट इट इज माइनस ई क्यू. ठीक है, अब सुनिए, हमें फाइंड करना है टॉर्क. तो टॉर्क की सबसे पहली कंडीशन होती है स्टूडेंट कि टॉर्क में हमें टोटल फोर्स जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए. जो नेट फोर्स होना चाहिए सिस्टम का पूरे का जीरो, कि इस डाइपोल पे कोई फोर्स अप्लाइड, जो नेट फोर्स है वो बेसिकली जीरो अप्लाइड हो रहा है. ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको. इस डाइपोल पर नेट फोर्स कब हो सकता है? जब ये दो ही फोर्स लग रहे हैं, प्लस क्यू पे माइनस क्यू पे. प्लस क्यू का और माइनस क्यू के फोर्स को सम करके अगर जीरो आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका नेट फोर्स कितना है? जीरो है. ठीक है, तो पहली कंडीशन देखते हैं हम, नेट फोर्स ऑन सिस्टम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो. ठीक है, एफ नेट शुड बी जीरो. तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इजिकल टू ई क्यू. हमने प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स निकाल लिया, कितना आया? प्लस ई क्यू. ठीक है, हमने माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स निकाल लिया, कितना आया? माइनस ई क्यू. ठीक है, एक की डायरेक्शन एज अपोजिट है, एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है. पता ही है, एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो हमने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इक्यू को नेगेटिव इक्यू में हमने क्या किया? ऐड किया, तो नेट फोर्स हमारा जीरो आ गया. वी गेट नेट फोर्स जीरो. तो हमारी जो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि नेट फोर्स किसी भी सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. तो प्लस माइनस ई क्यू प्लस ई क्यू हमने ऐड करके जीरो ला दिया. ठीक है, तो पहली कंडीशन फिल हो गई. दूसरी कंडीशन टॉर्क पाने की ये होती है बच्चों कि जो दो फोर्स लग रहे हैं ना, ये दो पेयर में फोर्स लग रहे हैं. याद रखना, पहली कंडीशन तो ये थी कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. दूसरी कंडीशन ये है कि जो फोर्स लग रहे हैं प्लस ई क्यू और माइनस क्यू, जो फोर्स बेसिकली लग रहे हैं, इन फोर्स की क्या नहीं होनी चाहिए? इन फोर्स का सेंटर ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए. द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स शुड नॉट बी सेम. जैसे एग्जांपल्स के लिए, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या? ये है, ये लाइन ऑफ एक्शन है इसका. एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स इज दिस. इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये है. इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये है. तो लाइन ऑफ एक्शन बोथ द फोर्स हैव डिफरेंट. तो वी कैन से दीज कैन फुलफिल द कंडीशन ऑफ टॉर्क, वी कैन गेन द टॉर्क. ठीक है, अब टॉर्क कैसे निकालते हैं? टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेसिकली, जब टॉर्क को बेसिकली क्या होता है, जब किसी सिस्टम पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होता है तो उसका जो सेंटर है जिसके अराउंड वो रोटेट करने वाला है, ये सेंटर है इसका, ये. ठीक है, ठीक है, तो ये सेंटर बेसिकली, इस सेंटर के अराउंड ये रोटेट कर रहा है. तो बेसिकली यहां पर जो फोर्स लग रहा है, दिस, ये तो सेंटर है, याद रखना, इसके अराउंड घूम रहा है ना ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है. इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रहा है. ठीक है, तो जो फोर्स लग रहा है बेसिकली, दिस फिंगर इज अप्लाइड द फोर्स, ये फोर्स इनटू ये वाली डिस्टेंस, इसको बोलते हैं टॉर्क. दिस फोर्स
इनटू दिस फोर्स, तो परपेंडिकुलर फोर्स टू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, इन इसके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, सो बोथ कंडीशंस आर फुलफिल्ड फॉर गेनिंग द टॉर्क। तो टॉर्क की डेफिनेशन लिखिए, व्हेन टू फोर्स इक्वल एंड अपोजिट विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन देन इट विल रोटेट सेंटर ऑफ मास इज कॉल्ड टॉर्क। मतलब ये है कि यहाँ फोर्स लगेगा, यहाँ फोर्स लगेगा, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, दोनों का डिफरेंट है, और इसको इस तरह से घुमा देगा, ये इस तरह से इसको रोटेट कर देगा, इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसको हम टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला भी जस्ट बताया मैंने आपको, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क को टाउ से नोट करते हैं, इसको टाउ बोलते हैं। ठीक है, टाउ नहीं टाउ। ये फोर्स परपेंडिकुलर इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं कई जगह। इसको हम लोग एक चीज़ है और जानते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी जानते हैं। ठीक है, तो जब भी टॉर्क निकालेंगे तो हम फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, लिखा हुआ भी है वेयर फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सिस्टम, सिस्टम पे परपेंडिकुलर, ये फोर्स लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, क्या ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है? तो आंसर है दिस इज नॉट परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर, ध्यान रखना, इसके प्रमुख लग रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ इसके परपेंडिकुलर अगर फोर्स लग रहा है तो हम डिस्टेंस भी तो परपेंडिकुलर लेंगे, ये दिस डिस्टेंस हैव टू बी टेकन बाय अस, नॉट दिस डिस्टेंस। जैसा कि आपको पता है ये थीटा है, कैसे थीटा है, क्योंकि ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। ठीक है, ये क्या है, थीटा है, तो थीटा ये है, ये कौन सी डिस्टेंस है, ये एल है, क्योंकि ये कैसी डिस्टेंस है, क्योंकि ये सेंटर से चार्ज तक की डिस्टेंस है। तो साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से थीटा लें, ये डिस्टेंस ले और ये डिस्टेंस ले, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम अगर साइन थीटा लें यहाँ से, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी, एल। यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो P इजिकल टू एल साइन थीटा। तो यहाँ से इस तरह से हम परपेंडिकुलर, ये वाली डिस्टेंस जो कितनी हो गई, पी एल साइन थीटा, कि यहाँ पर भी हम ये वाली डिस्टेंस यूज करेंगे, वहाँ पर एल साइन थीटा यूज कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है माइनस नेगेटिव चार्ज पे ये लग रहा है, और जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो ये है। ठीक है, हम टॉर्क निकाल सकते हैं। ऐसे ही सेम ऊपर करेंगे, यहाँ पर भी क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं, ये फोर्स लगा हुआ है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेसिकली, तो ये थीटा है, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं। तो ये भी सेम साइन थीटा निकाल लें, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में रिलेशन होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा इजिकल टू पी अपॉन एल, सेम हो जाएगा। इसके लिए भी ये डिस्टेंस भी इतनी है, पी एल साइन थीटा, और ये डिस्टेंस भी एल साइन थीटा है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं टॉर्क के बारे में। ये कंडीशन हम लोगों ने स्टडी कर ली है, टॉर्क कैसे गेन होगी, हम कैसे गेन करेंगे। ठीक है, देखिए इधर, सो टॉर्क ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली अब तो चल गया ना पता टॉर्क मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब सबसे पहले टॉर्क पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालते हैं, टाउ वन इजिकल टू एफ वन इंटू डी वन। फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। तो फर्स्ट चार्ज के लिए तो टाउ वन इजिकल टू एफ वन इंटू डी वन। फोर्स कितना है, दोनों पे इक्वल है, कितना, ई क्यू इंटू डी वन, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी मैंने जस्ट बताई है आपको, ये देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वाज एल एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस एल के कारण ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो एल साइन थीटा होगी। इस परपेंडिकुलर के कारण जो है ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, इस लेंथ के कारण ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा होगी। इस लाइन के कारण ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा होगी। ठीक है, तो जहाँ पर भी डी वन इस्तेमाल करें, हमारे लिए डी वन ये है और इसके लिए डी वन डी टू ये है, डी वन ये डी टू ये। ठीक है, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, डी वन भी सेम है, डी टू भी सेम है, दोनों क्या है, एल साइन थीटा है। तो हमारा जो टाउ वन है वो कितना हो गया, एफ वन इंटू डी वन इज इक्वल टू एफ वन की वैल्यू ई क्यू है इंटू डी वन की वैल्यू एल साइन थीटा है। क्लियर है यहाँ तक? अगर चार्ज टॉर्क निकालते हैं ड्यू टू निगेटिव चार्ज, तो सेम टाउ टू इजिकल टू एफ टू इंटू डी टू। एफ टू कितना है, ई क्यू सेम फोर्स है, और डी टू भी सेम है बिल्कुल, एल साइन थीटा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टोटल फोर्स, टोटल टॉर्क की, तो टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप, ये फोर्स इसको इधर मूव कराना चाह रहा है, देखिए ये है आपका, इस पर अगर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ये है, इस पे फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो क्या ये इधर की तरफ मूव करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा,
ठीक है। सेम इसका है, अगर कोई फोर्स ऐसे लगा हुआ है, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इधर मूव करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो आंसर है ये दोनों किस डायरेक्शन में से मूव कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में मूव कर, क्योंकि ये देखो ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। क्या ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या नहीं है? तो वी कैन से दीज बोथ आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टाउ 1 एंड टाउ 2। ये टाउ 1 के कारण था, ये टाउ 2 के कारण था। दिस इज टाउ 1, दिस इज टाउ 2। तो टाउ 1 टाउ 2 आर बोथ आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वी कैन ऐड सम इजीली, क्योंकि ये दोनों क्या है? सेम, सिमिलर है, बिल्कुल इजीली हम इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बोथ आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं? सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो टोटल टॉर्क कितना हो गया? टॉर्क इज इक्वल टू EQL sin थीटा प्लस EQL sin थीटा। सिंपली ऐड कर लिए, क्योंकि दोनों क्या है? क्लॉकवाइज हैं, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या है, देखो इसमें क्या है, दोनों क्या है? EQL sin थीटा, EQL sin थीटा, तो हम इनको लिख सकते हैं 2 EQL sin थीटा। क्लियर है? अब देखो हमें क्या बनाना है, हमें क्योंकि डायपोल लिया है तो डायपोल बनाना पड़ेगा। अब 2L इंटू क्यू, क्या बना लिया हमने? 2L इंटू 2QL, क्या हो गया? ये P बन गया डायपोल मोमेंट। तो इट विल बी डायपोल मोमेंट एंड रिमेनिंग थिंग इज E एंड साइन थीटा, तो इट विल बिकेम EP साइन थीटा। ठीक है, और हमें पता है, हमने वेक्टर फॉर्म में 11th क्लास में पढ़ा है कि अगर A और B दो कोई वेक्टर हैं और उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा आता है, AB साइन थीटा आता है। जहां पर जो थीटा है वो A और B के बीच का एंगल है, द थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो क्या ये भी कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद मैग्नीट्यूड आया हुआ है? तो हमने देखा ट्राई करके, तो हमने देखा P भी वेक्टर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लिख दे टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड ये है। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं टाउ को? टाउ इज इक्वल टू P वेक्टर इन क्रॉस E वेक्टर। तो दिस इज द रियल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, थीटा एंगल है P और E के बीच का, ये आपको समझ में आना चाहिए। थीटा क्या है? एंगल है P और E के बीच का, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ये देखिए, ये P की डायरेक्शन क्या होती है? निगेटिव से पॉजिटिव, तो P की डायरेक्शन ये है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा हमने लेट किया है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम कंडीशन देखते हैं। बेसिकली कुछ कंडीशंस होती हैं, कब ये मैक्सिमम होगा, कब ये मिनिमम होगा। ये हमारा फॉर्मूला है। अब मुझे बताइए टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? बेसिकली ऑन विच डिपेंड्स टॉर्क। तो टॉर्क E पे डिपेंड करता है, P पे डिपेंड करता है, साइन थीटा पे डिपेंड करता है। बट हमने पहले ही कह दिया कि E जो है यूनिफॉर्म है, फिक्स है, और P तो हमेशा नेगेटिव चार्ज से बना है, तो वो तो फिक्स होगा। डिस्टेंस भी फिक्स है P में, डायपोल मोमेंट में डिस्टेंस भी फिक्स होती है, और क्या फिक्स होता है? चार्ज भी फिक्स होता है। तो क्या वेरिएबल हुआ? साइन थीटा। तो टॉर्क जो होता है बेसिकली साइन थीटा पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? वो इस तरह से डिपेंड करता है। देखिए इधर पहली कंडीशन ये है, साइन थीटा जब 0 होगा, इफ थीटा इज 0 या 180 डिग्री। दोनों कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। थीटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही इसी पर है, इसी लाइन पे है डायपोल मोमेंट। बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना? 0। इन पे जो फोर्स लगेगी वो एक डायरेक्शन में लगेगी, मूव नहीं करेगा, रोटेट नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा बिल्कुल भी। एग्जांपल्स के लिए, इधर किसने फोर्स लगा रखा है? इधर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगा रखा है, इधर ही डायपोल ने फोर्स लगा दिया। कहाँ रोटेट करने लगा? तो मूव करने लगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? बेसिकली टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा होता है हमारा फॉर्मूला। P साइन थीटा, EP साइन थीटा होता है। अब साइन थीटा में अगर 0 वैल्यू पुट करोगे थीटा की, क्योंकि P और E के बीच का एंगल है, तो टाउ विल बी 0। तब जब एंगल 0 होगा, जब थीटा इज 0। इस कंडीशन को हम स्टूडेंट बोलते हैं, जब थीटा 0 होगा तो टाउ 0 होगा। इस कंडीशन को स्टूडेंट हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब 0 तो बेसिकली 180 पे भी हो सकता है। एग्जांपल्स के लिए, इधर E है और इधर P है, एंगल कितना? 180 डिग्री। क्या अभी भी इसमें टॉर्क होगा? तो आंसर है नहीं है, क्योंकि दोनों का क्या है? लाइन ऑफ एक्शन सेम है, और लाइन ऑफ एक्शन शुड नॉट बी सेम। एक इधर मूव कराएगा, इधर मूव कराएगा, क्या रोटेट करेगा? मैं इधर खींच रहा हूँ, दूसरा इधर खींच रहा है, मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। तो इस कंडीशन में भी टाउ
इज इक्वल टू, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो टाउ विल बी 0। बट कंडीशन ये है, इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तीसरी कंडीशन है, ये तो फर्स्ट कंडीशन में आगे जब 0 होगा, ये कहलाता है टाउ मिनिमम, इसको बोलते हैं टाउ मिनिमम। टाउ मिनिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब जो एंगल है उनके बीच का, दो वैल्यू के बीच का, दो वेक्टर के बीच का थीटा 0 हो या 180 डिग्री हो। 0 होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, और अगर 0 नहीं 180 होगा तो ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसमें क्या करते हैं, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन जब 0 थीटा इज 0 डिग्री, एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन जब थीटा इज 180 डिग्री। तो सेकंड कंडीशन आती है मैक्सिमम में कब होता है, टाउ मैक्सिमम कब होता है। अब मैक्सिमम किस पर डिपेंड करेगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और थीटा की वैल्यू जब होती है मैक्सिमम जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है या 270 डिग्री होता है। कैसे, ऐसे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और टॉर्क हमारा इस प्रकार रखा है। अब बताइए यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा या नहीं लगेगा, इसको रोटेट कर देगा तुरंत। यहाँ फिक्स है, याद रखना, यहाँ पर फिक्स होता है, एक एंड फिक्स होता है इसका, ये वाला फिक्स एंड है। अब इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा तो कुछ नहीं होने का, एक ये वाला एंड फिक्स है, ये इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अराउंड तो उसको रोटेट करना है, लेकिन रोटेट नहीं करने देगा वो, इसको इधर मूव कराएगा, इसको मूव इधर कराएगा, नहीं होने देगा, ये भी नहीं होने देगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसके अराउंड ये आसानी से घूम सकता है, क्या हो सकता है, रोटेट कर सकता है। दूसरी कंडीशन, ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। अगर ये E है और ये P हो जाए, अब कितने डिग्री का एंगल है, 270 डिग्री का। अभी भी क्या, इस पर अगर फोर्स इधर भी लगेगा तब भी रोटेट आसानी से कर जाएगा, इधर लगेगा तब भी रोटेट आसानी से कर जाएगा। मतलब ये है टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा PE साइन 90, इतना हो जाएगा। ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो इट विल बिकम PE। तो टाउ मैक्सिमम जो होता है बच्चों वो होता है हमारा PE होता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आप सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर आपसे कोई डायरेक्शन की बात करता है कि डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या करता है, बेसिकली होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बहुत पावरफुल मानता है अपने आप को। ये चाहता है कि इस डायपोल को भी अपनी डायरेक्शन में ले लूँ, तो इधर फोर्स लगा के इसको यहाँ लाना चाहेगा, ये यहाँ लाकर इस कंडीशन को गेन करना चाहता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम गेन करना चाहता है बेसिकली। ये रीजन होता है इसको करने का, या इसको गेन करने का, टॉर्क मिलने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वांट्स टू अलाइन पोटेंशियल टू दियर डायरेक्शन या हिज डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली अपनी खुद की डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पाना चाहता है, दैट द रीजन टू गेन टॉर्क। क्लियर है यहाँ तक। इसके बारे में आपको डायरेक्शन कंप्लीट हो गया है, इसके न्यूमेरिकल्स आप सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। ओके।